नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल वीडियो जिसमें आप जानेंगे एसआईआर के ऊपर। एसआईआर क्या है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कितने तरीके हैं भरने के, ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरीके से हमें भरना है। काफ़ी अफवाहें हैं, काफ़ी डर का माहौल है इसे लेके। तो आज आपके डाउट्स क्लियर होंगे सारे कि हमें कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना। तो जानते हैं पहले एसआईआर के बारे में बेसिक चीज़ें। एसआईआर क्या है? एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण है जो पूरे देश में चल रहा है। खासकर अभी 12 राज्यों में चल रहा है, कुछ राज्यों में अभी हो के चुका है। जैसे बिहार में अभी चुनाव हुए तो उससे पहले वहाँ पे एसआईआर हो चुका है। कहाँ कहाँ चल रहा है ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी चल रहा है। कुछ अफवाहें इसमें ये चल रही हैं कि पहली बार एसआईआर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सन 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार एसआईआर हो चुका है। आखिरी एसआईआर 21 साल पहले 2002 से 2004 में हुआ था। इसका मकसद जो मृत व्यक्ति हैं, डुप्लीकेट नाम है, उन्हें हटाना है और नए मतदाता जोड़ना है। पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा रिवीजन है इस बार का एसआईआर। अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, इसकी समय अवधि क्या है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 2025 से। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 11 दिसंबर 2025। इसकी मतदाता सूची, ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होगी और 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होगी। उसके बाद आपको क्लेम्स और ऑब्जेक्शन के लिए 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक का समय मिलेगा, जिसमें आप अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। इसकी जो फाइनल सूची लगेगी वो 14 फरवरी 2026 में पब्लिश होगी। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन भरेगा, हु विल फिल आउट द फॉर्म। तो दोस्तों, हर मौजूदा मतदाता, लेकिन इसमें 2002 से 2003 वाला लिंक देना जरूरी है। नेक्स्ट, 18 साल उम्र पूरा करने वाला नया मतदाता, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो नए मतदाता इस फॉर्म को भरेंगे। नेक्स्ट, पता बदलने वाले, एनआरआई, शादी के बाद नाम पता बदलने वाले, ये सभी इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू फिल एसआईआर फॉर्म। ये एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो दो तरीके हैं भरने के। एक ऑफलाइन है, आपके वीएलओ घर पर आएगा। अगर आप नहीं, इसका मैक्सिमम टाइम वीएलओ का घर आने का 3 बार है, 3 बार वो आपके घर आएंगे अगर आप घर पे नहीं मिलते हैं तो। दूसरा तरीका ऑनलाइन का है, आप voters.eci.gov.in पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी इसे फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू फिल ऑफलाइन फॉर्म। एक जो आपको बीएलओ द्वारा रिसीव होगा फॉर्म, उसे कैसे भरना है। तो आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ऑफलाइन फॉर्म का एक डेमो है। इसमें सबसे पहले ऊपर आपका नाम, आपका एपिक नंबर, पता, आपका फ़ोटो पहले से इसमें आएगा। फिर नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है जन्म तिथि। तो यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर सपोज़ आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। अगर आप अपने परिवार में जिसका फॉर्म पे ऊपर नाम है मतदाता का, उनकी जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। आधार संख्या वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है। आप भरना चाहें भरें, ना भरना चाहें ना भरें। फिर आता है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, पिता का नाम लिखना है। पिता का एपिक नंबर मैंडेटरी नहीं है। फिर आता है माता का नाम। नेक्स्ट, माता का एपिक नंबर। तो एपिक नंबर यहाँ भी मैंडेटरी नहीं है। फिर आता है पति या पत्नी का नाम, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप भर सकते हैं अगर भरना चाहें तो। फिर बाद में उनका एपिक नंबर, ये भी मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो मेन कन्फ्यूज़न हो रहा है इन दोनों ही कॉलम्स में हो रहा है कि किसको कौन सा कॉलम भरना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट साइड वाले कॉलम की, जहाँ पे लिखा हुआ है पिछली एसआईआर सूची, मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आपको 2003 की मतदाता सूची के अनुसार अपना विवरण इस वाले ऑप्शन में भरना है। सबसे पहले मतदाता का नाम यानी आपका नाम, आपका एपिक नंबर, संबंधी का नाम में आपका पिता का नाम, फिर संबंध में पिता, आपका जिला 2003 में कौन सा आपका जिला था, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, नेक्स्ट भाग संख्या, फिर क्रम संख्या। ये आपको 2 या 3 की मतदाता सूची के अनुसार
फिल करना है। अगर दूसरे कॉलम की बात करें, अगर आपका नाम 2 या 3 की मतदाता सूची में नहीं है तो आपको राइट साइड वाला कॉलम फिल करना है। इसे फिल करना का तरीका जानते हैं, किस तरीके से हमें फिल करना है। सबसे पहले नाम आएगा, इसमें नाम आपका नहीं आएगा, आपके परिवार में जिनका भी 2 या 3 की सूची में नाम था, जैसे कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी रिलेटिव जिनके नाम थे उसमें आप किसी का भी नाम इसमें भर सकते हैं। उनका एपिक नंबर आपको भरना है, संबंधी का नाम यानी उनके पति का या पिता का नाम लिखना है, फिर उनका संबंध, पिता या पति, जिला उनका कौन सा जिला था, राज्य का नाम, फिर इसी तरीके से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सब आपको अपने रिलेटिव की इसमें फिल करनी है। फिर नीचे आपको साइन का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन करके अपने बीएलओ को इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं भाइयों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। ये तो आपने ऑफलाइन तरीका जाना कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की कि ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in पर जाना है, अपना एपिक नंबर डालना है, मोबाइल नंबर से ओटीपी लेना है, फिर अपने परिवार का 2002 और 2003 वाला पुराना एपिक नंबर सर्च करना है। नया फ़ोटो अपलोड करना है, ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपका लगता है कि ज़रूरी नहीं है, आप पहचानने में आ रहे हैं, तो उसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सबमिट कर देना है। डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को, किस तरीके से हमें भरना है। तो सबसे पहले भाइयों आपको वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे लॉगिन कर रहे हैं तो अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप करना है आपको, साइन अप करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा सर्विसेज में, वहाँ पे आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर आप डालने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका आप देख सकते हैं ऊपर आपका नाम विजिबल हो जाएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे इसे। फिर नेक्स्ट आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना स्टेट सर्च करना है, अपना एपिक नंबर डालना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नाम, आपका स्टेट, विधानसभा का नाम, ये सारी चीज़ें आपको प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी आपकी। इसे आगे प्रोसेस करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अगेन डालना है और फिर यहाँ पे आपको ओटीपी लेके आगे प्रोसेस करना है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर आपका नंबर यहाँ पे ऐड नहीं है, बहुत से साथियों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका नंबर ऐड नहीं है, तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अपना मोबाइल नंबर अगर आपका अपडेट नहीं है वोटर आईडी में तो आप अपना नंबर यहाँ पे हैंड टू हैंड अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाएगा। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका फॉर्म नंबर 8 ओपन हो जाएगा, जिसे आप आधार ऑथेंटिकेशन की सहायता से फिल कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना फॉर्म 8 फिल करेंगे तो आप आफ्टर 5 मिनट्स आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फिर से यही प्रक्रिया करनी है आपको और फिर यहाँ पे आके अपना नंबर डालना है। ओटीपी जैसे आप डालेंगे तो आपका नेक्स्ट इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट वन कैटेगरी। अगर आपका नाम 2 या 3 की सूची में है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो सेकंड वाला। इसमें आपको अपना स्टेट, असेंबली, आपका पोलिंग स्टेशन, पार्ट नंबर और आपका रिलेशन जो 2 या 3 की सूची में था वो आपको सेलेक्ट करना है। सर्च करेंगे तो डिटेल आपकी ओपन हो जाएंगी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो गई हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, माई रिलेटिव्स नेम एग्जिट्स इन इलेक्टेड रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2003 एज पर द अबव डिटेल्स। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी जिन्हें आपको फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी है, आधार नंबर ऑप्शनल है, फादर नेम डालना है, फादर का एपिक नंबर ऑप्शनल है, मदर नेम, स्पाउस नेम, अब प्लेस ऑफ सबमिशन। एपिक नंबर फैमिली में आप ऑप्शनल है, डालना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। अपलोड ऑप्शन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अपलोड फ़ोटो का। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी करेंटली फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड करने के बाद में फ़ोटो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, डिटेल्स नीचे शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं।
आप इसे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद में सबमिट पे जाएंगे तो आपसे आधार ऑथेंटिकेशन आप फिर मांगेगा। तो आप आधार OTP यहाँ पर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आधार OTP आएगी और फिर से आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपका SIR 2026 फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। इसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस था दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दे दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपना पुराना और नया वोटर कार्ड नंबर हो आपके पास में। आधार अगर आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो आधार मैंडेटरी है, ऑफलाइन में मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको जन्म प्रमाण चेंज करना है तो यहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा। पता चेंज करना है तो राशन कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक यहाँ पे आपको नीड रहेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आपको अपना फ़ोटो चेंज करना है तो। कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि BLO नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप खुद ऑनलाइन भर दो। दूसरा क्वेश्चन आता है नाम गलत है, तो दोस्तों उसके लिए आप फॉर्म नंबर 8 फिल कर सकते हैं और आप अपना नाम भी सुधार सकते हैं। फॉर्म खो गया है, जो BLO फॉर्म दे के गई थी वो खो गया है, तो इसका भी आंसर यही है दोस्तों कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन भर दें, प्रिंट की भी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको।